नमस्कार दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2025 के पेपर हो रहे हैं और उसमें ज्यादातर तो इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन जो भी अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं उन सब पर एक शॉर्ट वीडियो बनाने वाला हूं और जिसमें मैं आपको डिटेल्ड सोल्यूशन यानी कंप्लीट सोल्यूशन के साथ साथ स्मार्ट सोल्यूशन भी बताने वाला हूं। तो ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जिनका पेपर आना अभी होना है या फिर 2026 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ स्मार्ट सॉल्यूशन भी देखिएगा। ये क्वेश्चन नहीं एनाकोंडा है और आइए इस एनाकोंडा जैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहले देखेंगे कंप्लीट डिटेल सॉल्यूशन और फिर मैं आपको बताऊंगा स्मार्ट सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन ये रहा जो मुझ तक पहुंचा किसी बच्चे के द्वारा। तो क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी की वैल्यू 60 डिग्री है और कोण और ओ त्रिभुज एबीसी के अंदर एक बिंदु है, पॉइंट है। अगर एंगल ओबीसी ओबीए का दोगुना है और ओसीबी ओसीए का दोगुना है तो एंगल बीओसी की वैल्यू बतानी है। ज्योमेट्री का एक अच्छा सा क्वेश्चन है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूं डिटेल्ड, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया कोई, इसका नाम हम दे देते हैं एबीसी। ठीक है, ये एबीसी कोई ट्रायंगल हो गया। अब आगे कह रहा है बी ए सी 60 डिग्री, यानी इस एंगल की वैल्यू 60 डिग्री दे दी क्वेश्चन में, बढ़िया बात है। ओ ट्रायंगल के अंदर कोई पॉइंट है, ये मैंने ओ पॉइंट ले लिया। फिर कह रहा है कि ओ बी सी, ओ बी सी यानी इस एंगल की बात कर रहा है। कह रहा है ओ बी सी ओ बी ए का दोगुना है, ओ बी ए का दोगुना यानी इसका दोगुना है ये। ठीक है, अगर मतलब मैं इसको x मान लेता हूं तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे कह रहा है OCB, यानी इस एंगल की बात कर रहा है। कह रहा है OCB OCA इसका दोगुना है, यानी अगर मैं इसको y ले लूं तो ये 2y हो जाएगा। उम्मीद है मैं इतनी बात समझा पाया। अब हमको BOC की वैल्यू बतानी है, ये वाली वैल्यू हमको बतानी है। मेरे दोस्तों बहुत आसानी से समझिएगा, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, हाँ या ना। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर होगा 180 डिग्री के। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, ये हर एक बच्चे को पता है। अच्छा भाई, तो इस हिसाब से 60 प्लस ये पूरा एंगल 3x हो जाएगा प्लस ये पूरा एंगल 3y हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 180 के। यहां से 3x 3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो बचेगा x प्लस वाई, और 60 को मैं इधर भेज रहा हूं तो 180 से 60 जाएगा तो 120। मैंने एक तो स्टेप स्किप कर दिए हैं, आप इतना समझदार होंगे ऐसा मैं आशा करता हूं। 3 से इसे काटेंगे तो x प्लस वाई आ गया 40 डिग्री। x प्लस वाई हमारे पास क्या आ गया मेरे भाई, 40 डिग्री। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो एंगल होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल होगा 180 डिग्री। आप कहेंगे हाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का 180, तो आपने कहा सर 2x प्लस 2y प्लस एंगल बीओसी जो हमको निकालना है ना, थोड़ी देर के लिए ओ ही मैं लिख रहा हूं। ठीक है, बराबर 180 के। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है आपके पास। आपने कहा सब भाई साहब 2 कॉमन ले लो, और 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बचेगा प्लस ओ जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है। ये 0 डिग्री नहीं, ये एंगल ओ है, बराबर 180 के। तो आपने कहा सर x प्लस वाई की जगह तो मैं 40 रख सकता हूं, तो 40 दूना 80 उधर जाएगा। तो आप कहेंगे सर एंगल ओ जो आएगा वो 180 में से घट जाएगा कितना, x प्लस वाई की वैल्यू हमने 40 निकाली है, 40 दूना 80 इधर घट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या, 100 डिग्री। तो ये हो गया डिटेल्ड सॉल्यूशन, ये हो गया डिटेल्ड सॉल्यूशन, है ना। अब मैं आपको बताता हूं स्मार्ट सॉल्यूशन। ये है कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन जो हम करते हैं। अब हम बात करते हैं स्मार्ट सॉल्यूशन की। अब हम बात करेंगे स्मार्ट सॉल्यूशन की, जिसको मैं लॉजिक बोलता हूं, जिसको मैं क्या बोलता हूं, लॉजिक। आइए देखते हैं। ये मैंने कोई ट्रायंगल बना लिया एबीसी, जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है एबीसी। ध्यान से देखना,
एक एंगल 60 डिग्री ये दिया हुआ है, मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, आप अपने आप आंसर दे देंगे। ठीक, ये एंगल 60 डिग्री गिवन है, ये अंदर कोई पॉइंट ओ है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन में एक एंगल गिवन है, बाकी एंगल हमको नहीं पता है, हमसे ये एंगल पूछा है। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो एंगल है ये इसका डबल है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा। तो आप कुछ भी वैल्यू मान लीजिए, जो आपका मन करे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, जो आपका मन करे। मान लीजिए मैंने इसको 10 डिग्री मान लिया, अगर मैंने इसको 10 माना तो आप बताओ ये अपने आप 20 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है कि ये वाला एंगल इसका डबल है। अब एक बात बताओ, अगर ये 60 है और ये 30 हो गया तो 90 हो गया, इसका मतलब ये पूरा एंगल 90 डिग्री बचेगा, है या ना? त्रिभुज के तीनों कोणों का 180, ये 60, ये 30, 90, तो बचा ये 90 डिग्री। और 90 में ये वाला एंगल इसका डबल है, तो 90 को अगर मैं 2:1 में बांटूं तो ये 60 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब आप बताओ, ये अगर 60 है, ये 20 है, ये ट्रायंगल का त्रिभुज के तीनों कोणों का 180, तो ये 60, ये 20, ये 80 हो गया, तो ये कितना? 100। ऑटोमेटिकली आपने देखा, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप 10 की जगह कुछ भी मान के देखिए, आपका आंसर यही आएगा। इसे कहते हैं स्मार्ट तरीका। अगर ये तरीके आपको अच्छे लग रहे हैं, आपके लिए बेनिफिशियल हैं, कुछ भी फायदा हो रहा है, तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है या नहीं, या आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं। धन्यवाद।